जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 19 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लवर्स की। इसका मतलब ये है कि आपको मिला है ऐसा कनेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं लेकिन इनको पता है कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। 6 to 8 ये किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हो सकते हैं, बट ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं। मे भी पहले इन्होंने ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी पर्सन को चूज़ कर लिया था, या फिर अपने आप को मतलब मजिशियन वाली एनर्जी में थे, ओवर स्मार्ट बन रहे थे, गलती हो गई। वो पर्सन इनका कार्मिक था। अब उसको चूज़ करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने मिस्टेक कर दी है। ओके तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 6, 5, 12, 8, ये कौन सा है, 32, 18, 24, 8 एंड 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अरे यार कार्ड्स बिल्कुल हाथ नहीं आ रहे हैं। फूल, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इन्होंने गलती कर दी है। पास्ट में ओवर स्मार्ट बन रहे थे, इस वजह से इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया जो इनका कार्मिक था। जब इनको रियलाइज़ हुआ, इन्होंने सोल सर्चिंग की, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इनका लव, इनका अफेक्शन, इनका इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है, क्योंकि उनके साथ रह के इनकी हालत ऐसी बन चुकी है। कोई कब खड़े नहीं है, जो खड़े हैं उनसे इनका मतलब नहीं है। मतलब इनको उस टाइम को लेके ये मिस कर रहे हैं जब जो चला गया है, जो इन्होंने गड़बड़ कर दी है, जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फूल, इनको फील हो रहा है इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं है जो इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत बड़ी, मतलब ये आपको फूल समझते थे क्योंकि ये ओवर स्मार्ट बन रहे थे। इनको लग रहा था यही स्मार्टनेस है, यही होशियारी है, इसी को कहते हैं टाइम के साथ चलना। तो टाइम के साथ तो चल लिए लेकिन अपने दिल के साथ नहीं चल पाए, एंड इनका दिल वहीं पे रह गया जहाँ पर आपका प्यार था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये उसी टाइम को, मतलब जैसे वो कौन सा सॉन्ग था, मैं छोड़ आया खुद को जहाँ पे जो रह गया मोड़ पीछे, वो वाला जो सॉन्ग था, वो जैसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक वहीं पे खड़े हैं, जैसे इनका दिल वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं। ये बढ़ गए आगे, किसी और के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे इनका दिल ज़िद्दी हो गया है कि मुझे तो वही चाहिए, मेरी खुशी तो वहीं पर है। एंड अब ये अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। 12, 5, 17, 17 का मतलब 8 है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत हो गया, मैंने अपने साथ गलत किया है। लॉइन, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉइन एंड चार्ज एंड मैग्निफिसेंटली। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है 16 नंबर वैसे टॉवर का भी होता है। इनको जैसे इनके अंदर से ये जो सैडनेस है, ये एनर्जी ख़त्म होकर के अब ये लॉइन वाली एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब चुप रहने से, कंप्रोमाइज़ करने से, एडजस्ट करने से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि अगर दिल तैयार नहीं है, इनका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, इनको खुशी फील नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ पे कुछ भी कर लो, चीज़ें सेट नहीं होनी है। जैसे कि जो आपका कार्मिक है उसके साथ आप चाहें कितना भी बनाने की कोशिश कर लो, यहाँ पे देखिए मून की एनर्जी, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही है। मतलब दूसरे के, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप हिंदी बोलते हैं, सामने वाला चाइनीज़ बोलता है। अब आप चाइनीज़ बोलने वाले से चाहें जितना हिंदी में समझा लीजिए, हालांकि हिंदी में समझाने से सब लोग समझते हैं, लेकिन वो वाली हिंदी नहीं, हम लोगों की जो मदर टंग है हिंदी, उसको समझाने से होता क्या है
कि लोगों को नहीं समझ में आती, क्योंकि उनकी लैंग्वेज फ़र्क है। तो जिसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, उसके सामने आप कितना भी महानता वाली बातें कर लीजिए, उसको नहीं पल्ले पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन मटेरियलिस्टिक है, माइंडेड है, उसको इमोशन समझ में नहीं आते, तो आप चाहे जितनी इमोशन की एग्जीबिशन लगा लीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। ओके, पहले इन्होंने आपको छोड़ दिया था क्योंकि आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन जब इनका पाला किसी प्रैक्टिकल पर्सन से पड़ा, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इमोशन इम्पोर्टेंट है। लाइफ में इतना प्रैक्टिकलिटी लेके मत चलो कि लाइफ बिल्कुल पत्थर जैसी, मतलब लाइफलेस हो जाए। तो यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है, लॉयन की एनर्जी में ये आ रहा है, इनको लग रहा है कि अब इनको दहाड़ना पड़ेगा, अब इनको अपनी चाहतों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड ये इस पे, मतलब आपको पाने के लिए जो भी करना पड़ जाए, ये सब कुछ करने को तैयार हैं। अपने शेल से निकल रहे हैं। अपना इन्होंने जो एक माइंडसेट बना के रखा था, बिलीफ सिस्टम था, उससे ये निकल रहे हैं। 16 एंड 8 हो गया 24, 24 का मतलब 6 हो गया। यस, इनको पता है कॉम्प्लिकेशन है, तो कॉम्प्लिकेशन है तो ये किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाएंगे। तो किसी भी हद तक के लिए, जैसे इनको इनको पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो ये तैयार हैं। ओके, 8 5 13, 13 का मतलब डेथ। यस, ये पहले बहुत टाइम तक सैड रहे हैं, लेकिन फिर इनको लग रहा है सैडनेस से कुछ नहीं होता, ये तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। 12 एंड 16 हो गया 28, 28 का मतलब 10 हो गया, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया। मतलब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी है। रोते रहेंगे तो बैठे रहेंगे, एंड अगर करना शुरू करेंगे तो कहीं पे पहुंच जाएंगे। जो निकले ही नहीं घर से, वो पहुंचेंगे कहाँ पर? तो पहले घर से निकलना होगा। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ गई है कि रोने से कुछ नहीं होता। 32, 32 रिलैक्सेशन एक्टिवेशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब जैसे मेडिटेशन, जैसे कि अपने आप को तैयार करना आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि इनको पता है कि कॉम्प्लिकेशन है। इट्स नॉट दैट इजी कि आपको जब चाहें तब हासिल कर लें। इनफैक्ट इस सिचुएशन में आप भी इनके अगेंस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी चालाकी दिखाई थी आपसे भी। तो अब इनको लग रहा है कि सिचुएशन तो इनके जस्ट अगेंस्ट हो चुकी हैं, गलती भी इनकी थी। तो अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशन में इतना आसान तो नहीं होगा आपको पाना। पहले आपको कन्विंस करना होगा, फिर लोगों को, अपनी फैमिली को, सबको। तो ये आसान चीज़ नहीं है। तो उससे पहले ये अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को एक्टिव, मतलब एनर्जाइज कर रहे हैं। ओके, एंड ये आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, अपने आप को कूल डाउन करना, क्योंकि इनको पता है कि चीज़ें इस तरीके से आगे लेके चलो कि वहाँ पर कोई गलती होने के चांसेस अब ना रहें, क्योंकि अगर आपकी से गलती हो गई तो फिर सब चीज़ें हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। 32 एज 40, 40 एज हो सकती है, 32 एज हो सकती है, 23 भी एज हो सकती है। एंड 4 नंबर है राहु का। 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है। तो मुझे दिख रहा है कि पहले ये अपनी लाइफ में या तो स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, मे बी इनके फाइनेंसेस ख़राब हो गए हैं, मे बी इनकी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये वो सारी चीज़ें पहले लेके आ रहे हैं, अपने माइंड को भी स्टेबल कर रहे हैं। एंड देन, क्योंकि अगर आप कूल डाउन होंगे तभी आप सामने की सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो यहाँ पे 8 5 फिर से 13, यहाँ पे डेथ की एनर्जी बहुत आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे शेडो साइड हो सकते हैं, जो टाइम टाइम पे इनको ख़त्म करने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्योरीफिकेशन जैसे चल रहा है साइकिल की तरह, कि पहले एक चीज़ का वर्क हुआ, फिर दूसरी चीज़ पे काम हो रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है। 32 एंड 12 हो गया 44, एज हो सकती है 44 एंड 8। कार्मिक, काफ़ी चीज़ें कार्मिक हो सकती हैं इनकी लाइफ में। मे बी आपके पार्टनर शाई हैं, इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं। इस वजह से इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ये उस पर भी काम कर रहे हैं। आपके सामने आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गलती खुद की थी, तो उस पर काम चल रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि अब आपके सामने आके सारी चीज़ों को, मतलब लीड लेने के लिए आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर इतनी दम नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है आप, एंड आपके अंदर वो स्किल नहीं है, तो आप कैसे लीड कर पाएंगे? तो मुझे दिख रहा है कि ये पूरी स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं। मेडिटेशन, यस,
एस्केपिज्म आपके पार्टनर के अंदर। ओके ओके यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है उसको कुछ भनक पड़ चुकी है कि आपके पार्टनर के मन में कुछ चल रहा है, एंड इस वजह से वो जो है दिक्कत दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी की इन सारी चीज़ों का इनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। यस, क्योंकि आपके पार्टनर का नेचर है कि पहले भी कई बार थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो ये एस्केपिज्म वाली इनकी एनर्जी है, जैसे ये भाग खड़े होते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये बिल्कुल डट गए हैं कि चाहे थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में कितना भी हेडेक क्यों ना बना ले, लेकिन ये इन्होंने जो ठान लिया है वो ये करके रहेंगे। क्योंकि बॉटम की एनर्जी आई है लवर्स की, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है डीप डाउन कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। जब तक ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे इनको चैन नहीं मिलेगा, इनकी लाइफ में ऐसे ही उथल पुथल मची रहेगी। 8-18 आपको दिख रहा हो सकता है, 8-18 इसका मतलब आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रोक रही है उनको। ओके, थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से आपके पार्टनर, ये आपका कोई कार्मिक पीरियड चल रहा हो सकता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि पार्टनर कब आएंगे, कब कुछ ब्लॉकेज खुलेंगे, कब आप लोगों के यूनियन होगा। लेकिन अभी थर्ड पार्टी जो है वो आपकी भी कार्मिक है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ इफेक्टेड हो रही है तो नो डाउट आपका भी कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। 32 एंड 24 मतलब हो गया 4 to 6, 3 to 5, 56 का मतलब 11 जस्टिस देना चाहते हैं आपके पार्टनर, या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है एज़ यूजुअल। क्योंकि थर्ड पार्टी कैसे तैयार हो जाएगी इसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर हम लोग, यस आई थिंक कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।